नमस्कार साथियों। जो भी साथी ऑनलाइन हो बता दीजिए, आवाज़ आ रही या नहीं आ रही। जो भी साथी ऑनलाइन जुड़ते जा रहे हैं थोड़ा सा मैसेज करके बता दीजिए, आवाज़ आ रही या नहीं आ रही। राम राम भाई, बता दीजिए आवाज़ आ रही या नहीं आ रही। मुकुल अवस्थी भाई, ठीक है आ रही। नमस्कार त्रिलोकी भाई। कृपया सभी ग्रुपों में इसको शेयर कर दीजिए। जिन जिन ग्रुपों में आप लोग जुड़े हुए हों इसको सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, तो जिससे हमारी जो बात है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। जिस परिप्रेक्ष्य में मुझे आज लाइव आना पड़ा, इस मुद्दे पे मैं बात करनी थी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आप व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप पे हों तो आप इसको शेयर कर दीजिए। लगभग 130-40 साथी जुड़ चुके हैं और साथी जब तक जुड़ जाएं और इसको शेयर कर दीजिए, जिससे लोग बार बार पूछने के अच्छा रहेगा कि हम एक ही बार में पूरी बात कंक्लूड कर दें और आप लोग सुन भी लें पूरी बातें। देखिए, हम अपनी बात शुरू करते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। मैं साथियों, कल एक प्रेस नोट जारी हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से, उनका सूचना जो विभाग है उससे प्रेस नोट एक जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में जो 9 जून की सुनवाई हुई थी उस पर कुछ पदों को आरक्षित करते हुए रोकते हुए शेष अन्य पदों पर आप भर्ती कर सकते हैं। तो उसी के क्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जो आदेश जारी हुआ था, उस आदेश को हवाला देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से विभाग को एक पत्र जारी किया गया है कि आप इस भर्ती को प्रोसीड करिए, इन पदों को प्रोसीड करिए। उसके आने के बाद सभी साथी या सभी लोग जो भी 67,867 की जो अनंतिम सूची आई थी उसको लेके सभी लोग परेशान हो गए कि भाई ये अगर ऐसे कर देंगे तो 2 धड़ों में भर्ती टूट जाएगी और कैसे होगा। बहुत सारे नए नए ग्रुप्स बनने लगे, कुछ साथी अपनी अलग टीम चलाने लगे, कुछ अलग ग्रुप चलाने लगे, कुछ 31,661 का बन गया ग्रुप, कुछ बन गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि बीएड लीगल टीम की तरफ से और अन्य शायद सभी टीमों की तरफ से ये स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर है कि हमारा एक ही मत है 67,867 की नियुक्ति पत्र एक साथ लेना। इसलिए ये जो छोटे छोटे टुकड़े बन रहे हैं, इन टुकड़ों से किसी भी टीम का शायद सरोकार नहीं है और ये टुकड़े बनने भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तक जब हम सभी एक साथ में लड़ते हुए आए हैं तो बहुत सारे व्यवधान हैं। पहली बात तो जो परिस्थितियां बनी हैं उस परिस्थिति में 31,661 को नियुक्ति पत्र दे पाना, इसी लिस्ट के भीतर से उन कैंडिडेटों को छांट पाना बहुत मुश्किल है। देवेश मिश्रा जी, आपके पास में इतना ही काम है सुबह से शाम तक, है ना, कुछ अच्छा काम कर लिया करो यार, बेशर्मा ही हो गए हो का एकदम। तो अब देखिए, जो परिस्थितियां हैं उस हिसाब से 67,867 की लिस्ट से 31,661 को छांट पाना किस तरह से मुश्किल है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। पूजा मौर्य कह लें, पहले तो हम 90-97 चिल्ला रहे थे, बिल्कुल आज भी चिल्ला रहे हैं। 40-45 आप अगर चिल्ला रही हैं तो आप ये ग्रुप हमारा पेज छोड़ के जा सकते हैं। ये ग्रुप और ये पेज 90-97 का था, है और रहेगा, ठीक है। और ये पूरी लिस्ट ज्वाइनिंग की लिस्ट में आई थी और इसी लिस्ट को भी अंत में अगर 67,867 वहाँ से 90-97 बहाल होके आया तो न इस लिस्ट से एक भी बाहर जाएगा, न इस लिस्ट के भीतर एक भी आएगा, क्योंकि वहाँ पे लिस्ट की लड़ाई 67,867 की ही लड़ी गई थी। अब देखिए, जो परिस्थितियाँ विकट हो रही हैं वो किस हिसाब से होंगी। जैसे कि बहुत सारे साथी हम देख रहे हैं, कल से कह रहे हैं कि 67,867 की लिस्ट में ऊपर से 31,661 लोगों को उठा लिया जाएगा। बहुत बेसिकली कुछ पॉइंट समझिएगा। 67,867 की लिस्ट में ऊपर से 31,661 को क्यों नहीं उठाया जा सकता है। 67,867 की लिस्ट में ऊपर से 31,661 को इसलिए नहीं उठाया जा सकता है क्योंकि जब रिजर्वेशन का रूल फॉलो किया गया था तो वो रिजर्वेशन का रूल 67,867 की लिस्ट पर फॉलो किया गया था। उसके सापेक्ष 34,500 सीटें जो थी वो अनारक्षित थी और 34,500 की सीटें जो थी वो आरक्षित थी। तो जो रिजर्वेशन फॉलो हुआ है
जो संविधान के तहत दिया हुआ आरक्षण फॉलो हुआ है, वो आरक्षण 34,500 सीटों के नीचे फॉलो हुआ है, ना कि उसके ऊपर फॉलो हुआ है। पहली बात। तो जब 34,500 के नीचे आरक्षण फॉलो हुआ है, तो आप 34,500 के ऊपर ही लगभग 2,500-3 हज़ार कैंडिडेटों को छोड़कर सिर्फ 31,661 कैंडिडेटों को आप नियुक्ति पत्र कैसे दे सकते हैं? अब आप कहेंगे साहब वहाँ तो ओबीसी और एससी वाले भी बैठे हैं। बिल्कुल बैठे हैं ओबीसी एससी वाले, लेकिन वो रिजर्वेशन पे नहीं है, वो ओवरलैपिंग करके गए हुए हैं, अनारक्षित की सीटों पर वो बैठे हुए हैं। ठीक, पहली बात। तो इस वजह से 31,661 का ये जो नया ग्रुप बन रहा है कि भाई साहब ये ऊपर से उठा लिए जाएंगे, ये नीचे से काट लिए जाएंगे, ये दाएं से काट लिए जाएंगे, ये बाएं से काट लिए जाएंगे, ये मामला 100% अगर ऐसा किया गया तो न्यायालय में चला जाएगा और मामला लिंगाराम हो जाएगा। अब इस पे 31,661 के जो साथी हैं वो आके हमको गाली गलौज बक रहे हैं। देखो, हमको गाली गलौज बकने से तुमको कुछ नहीं हो जाएगा। मैं एक हकीकत वो बताने आया हूँ जिसको आप आंखें खोल के समझ लीजिए और देख लीजिए। जो आगे होना है वही होगा। बाकी आप ज़्यादा समझदार हैं तो कोई बात नहीं। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अगर मान लीजिए 31,661 को मनमानी तरीके से करके ऊपर से सरकार ने उठा लिया या विभाग ने उठा लिया, तो कल को क्या होगा? 31,661 को अगर मान लीजिए सरकार ने ऊपर से उठा लिया, तो रिक्त जो वैकेंट पद हैं 37,339, इन पदों पर जो ओबीसी और एससी रिजर्वेशन फॉलो करके नीचे आया हुआ है, तो ये तो उस पद पे जाने से रह जाएगा। तो रिजर्वेशन की पहली बात तो अवहेलना हुई, तो ये मामला न्यायालय में जाएगा और रिजर्वेशन के तहत ये मामला अपना जो भी घूम के आए वो भगवान जाने क्या होगा। फिर इन केस अगर मान लीजिए कल को कहीं 1%, 0.1% आप मान लीजिए अगर भर्ती 40-45 पे कोर्ट से जजमेंट आ गया, जो कि आना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, अगर मान लीजिए आ गया, तो आपने जो 31,661 पद भरे हुए हैं 60-65 पे, आप इन पदों का क्या करेंगे? क्या आप आज इनको भर रहे हैं, 10 दिन बाद इनको फिर बाहर निकालेंगे? ये आना जाना ही लगा रहेगा। भाई जब जजमेंट 40-45 पे आएगा तो पूरी लिस्ट तो आप 40-45 पे तैयार करेंगे ना, तब तो वहाँ 60-65 का लोकस खत्म हो जाएगा। इन केस मैंने कहा अगर मान लीजिए 1% कहीं ये होता है तो क्या आपने जिनको आज अंदर किया है 60-65 के बिहाल पे, फिर क्या आप उनको बाहर करेंगे 60-65 के 40-45 के बिहाल पे? ऐसा नहीं हो सकता। तीसरी बात हम आते हैं, बहुत जेन्युइन सी बात है, बहुत बेसिक से समझिएगा। जब हमारी विज्ञप्ति 12 मई को जारी हुई थी, 12 मई को विज्ञप्ति जो जारी हुई तो उस पर लिखा गया था कि 1,46,060 अभ्यर्थी जो पास हुए थे, इनके तहत 69,000 का आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, आपने विज्ञप्ति जो जारी की है 69,000 की जारी की। देवी दत्त जी हमारी पोस्ट पे आए हैं, कह रहे हैं सर 5 किलोमीटर लंबी पोस्ट तुरंत लिखिए। सर 5 किलोमीटर लंबी नहीं लिखनी पड़े, इसीलिए हम लाइव पे आपको बता रहे हैं, क्योंकि आप समझदार कम हैं, थोड़ा सा विवेकहीन हैं, मंदबुद्धि हैं आप, इसलिए हम आपको लाइव पे आके आज बता रहे हैं। तो इसको आप पूरा कंसीडर करिएगा। तो हाँ, हम मुद्दे पे थे कि जो विज्ञप्ति जारी हुई थी, ये विज्ञप्ति 69,000 पदों के सापेक्ष जारी हुई थी, जिसपे 67,867 को अंतिम रूप से चयन दिया गया था। अब क्या आप 69,000 पदों के सापेक्ष जारी हुई पुरानी ही विज्ञप्ति में से सिर्फ 31,661 पदों को आप भर्ती कर सकते हैं? कतई नहीं कर सकते हैं भाई। या तो आप नई विज्ञप्ति जारी करिए कि हम 31,661 पदों पर भर्ती करने जा रहे हैं भाई, इसकी ये नई विज्ञप्ति है। 69,000 पे विज्ञप्ति जारी करके आप कम पदों पर भर्ती कैसे कर पाएंगे? भाई ये विभाग जानता है, हम नहीं जानते। अब एक बात आती है कि शिक्षा मित्रों को कहा गया है कि वर्तमान मतलब इस मेरिट से बाहर रखा जाएगा, अभी इसकी प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा। तो हमें एक चीज़ नहीं समझ में आती है कि अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, बहुत सारे शिक्षा मित्र साथी ऐसे हैं जिन्होंने किसी गलतीवश अपना मतलब जो वेटेज उनको मिलना था वो वेटेज वो नहीं ले पाए, वो वेटेज वो नहीं भर पाए गलतीवश, लेकिन फिर भी वो ATRE के जो उनके नंबर थे उस नंबर के बेस पे वो चयन पा लिए, अपने वास्तविक नंबर के बेस पे वो चयन पा लिए। अब आप इस मेरिट लिस्ट में उन लोगों को कैसे छांटेंगे कि ये नंबर बेस पे चयन पाया है या ये अपने ATRE वेटेज के बेस पे चयन पाया है? ये शिक्षा मित्र है, ये शिक्षा मित्र नहीं है। उसको छांटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नई विज्ञप्ति जारी करनी पड़ेगी, नया सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप वहाँ पे शिक्षा मित्र का ऑप्शन लॉक कर दीजिए पूरी तरह से कि कोई भी शिक्षा मित्र उस पर फॉर्म ही ना भर पाए, तब आप एक फ्रेश मेरिट लिस्ट तैयार कर सकते हैं और आप भर्ती प्रक्रिया को कंसीडर कर सकते हैं। देखिए,
31,661 पदों पर भर्ती करने से सरकार को कोई नहीं रोक सकता, ये एक सही बात है, बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन जो परिस्थितियां हैं 67,867 की लिस्ट प्रकाशित होने के बाद आप इससे काट छांट करके पढ़ लेंगे, तो भाई ये तो इस परिस्थिति में समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। कल हमारी एक पत्रकार महोदय से बात हुई, वो मंत्री जी के बहुत करीबी हैं, तो उस पर उन्होंने हमको बताया कि शायद ये लिस्ट इस तरह से प्रकाशित की जानी है कि 34,500 जो सीटें हैं उन सीटों पे अनारक्षित है, 34,500 के नीचे आरक्षित है। आप लोग बात देवी दत्त को छोड़िए, मेन मुद्दे की बातें समझिए। तो जो ऊपर की अनारक्षित सीटें हैं, जब आप 31,000 को डिवाइड करेंगे तो एक बेसिक मान लीजिए 30,000 है, वो तो 15,000 अनारक्षित जा रहे हैं, 15,000 आरक्षित आ रहे हैं। तो वो पत्रकार महोदय हमसे कह रहे थे कि मंत्री जी ने कहा है, और वही चीज़ आज पेपर में भी छपी है। खैर वो बात तो हमको सही समझ में आई कि वो मंत्री जी का शायद यही हो। तो मंत्री जी ने कहा कि 15,000 ऊपर से हम अनारक्षित ले लेंगे, उसके बाद पूरे आरक्षित छोड़ देंगे। 15,000 के बाद 34,500 तक की पूरे आरक्षित को आप छोड़ देंगे, सीधे आप आ जाएंगे ओबीसी, जहाँ से रिजर्वेशन कैटेगरी शुरू होती है। आप वहाँ से 8,000 ओबीसी उठाएंगे, पूरे ओबीसी छोड़ देंगे। फिर आप एससी पे आ जाएंगे, वहाँ से एससी उठाएंगे, पूरे एससी छोड़ देंगे। देवी दत्त लिख रहे हैं आप लाइव आने के बजाय फिल्म बनाओ, तब ज़्यादा गुणवत्ता आएगी। देवी दत्त आप चश्मा लगाने के बजाय, अगर खैर छोड़िए, हमारा लाइव चल रहा है, आप हमसे प्रबुद्ध हैं, भले ही आपका मानसिक विकास नहीं हो पाया है, आप आज भी गुण गोबर हैं एकदम, अब उसके लिए हम कुछ कह नहीं रहे हैं। तो अब उस पर देखिए क्या क्लेश उत्पन्न होगा। अगर मान लीजिए आपने 15,000 के बाद 34,500 तक के आपने जनरल या एससी या ओबीसी जो ओवरलैप करके गया है उनको छोड़ा, तो सबसे पहली बात वहाँ का जो ओबीसी एससी होगा, 34,500 और 15,000 के बीच का जो भी एससी और ओबीसी कैंडिडेट होगा, वो अपने लोकस को लेके सामने आएगा कि भाई हमसे आप दोबारा फॉर्म भरवाते तो हम अपनी सही जगह पे पहुंच जाते, हमसे कम नंबर वाले को आप चयन दे रहे हैं और हमको आप बाहर किए दे रहे हैं। ये कहाँ की बात हुई? हमको तो भाई नहीं लगता कि ये चीज़ है, सही है। ठीक, तो ये लिस्ट वहाँ से भी फंस रही। अब आते हैं एक डाटा के मुद्दा पे। जब 9 जून को आदेश सुरक्षित हुआ था, तो 9 जून को आदेश सुरक्षित होने के टाइम सरकार ने काउंटर पे कोई भी डाटा नहीं दिया था। जब सरकार ने डाटा नहीं दिया था तो एक अप्रॉक्स डाटा के तहत 37,339 पदों को रिजर्व कर दिया गया शिक्षा मित्रों के लिए। अब स्पष्ट तौर पे आप समझ लीजिए, रिजर्व का मतलब ये नहीं होता है कि पद आपको दे दिए गए। मैं आज आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी भी भर्ती के भीतर इतनी बड़ी संख्या में पदों को एक मुश्त दिया नहीं जा सकता है। या तो आप जीतेंगे या तो हम जीतेंगे, ये पद आपको नहीं मिलेंगे। ये आप दिमाग से निकाल दीजिए। 100, 200, 500 पदों की बात होती तो मान लिया जाता, 37,339 पद रिजर्व की कैटेगरी में डाल के सीधा आपको नहीं दे दिए जाएंगे। कोई भी शिक्षा मित्र और हमारे प्रबुद्ध देवी दत्त मिश्रा इस चीज़ को समझ लें। अब बात करते हैं डाटा पे। जब सरकार अपनी मॉडिफिकेशन पे आई तो सरकार ने एक वहाँ पे एफिडेविट लगाया। उस एफिडेविट के तहत उन्होंने कहा कि जो शिक्षा मित्र 45% से ज़्यादा पाए हैं और 65% से कम पाए हैं, 45 और 65 के बीच में जो शिक्षा मित्र हैं, जाहिर सी बात है वो सामान्य वर्ग के शिक्षा मित्र होंगे। वो शिक्षा मित्र थे 9,386, उन शिक्षा मित्रों की संख्या 9,386 थी। और जो शिक्षा मित्र 40% से ज़्यादा पाए हैं और 60% से कम पाए हैं, वो शिक्षा मित्र जाहिर सी बात है थे ओबीसी और एससी संवर्ग के शिक्षा मित्र। उन शिक्षा मित्रों की संख्या सरकार ने लिखित में दी है 23,243। अब टोटल जब हम संख्या जोड़ते हैं तो ये संख्या निकल के आती है 32,629। अब अगर आप कहते हैं कि शिक्षा मित्रों की संख्या 40-45 पे रिजर्व की गई है, तो फिर वहाँ पे 37,339 पद आपने क्यों रिजर्व कर दिए? बात समझिएगा, मैं कहीं दूसरी तरह से नहीं लाया हूँ। अगर आप कहते हैं कि हमने 40-45 पे सीटें रिजर्व की, तो आपको मात्र 32,629 पद रिजर्व करने चाहिए थे। आपने 37,339 पद किस बेर पे रिजर्व करवा लिए? पहली बात। दूसरी बात, अगर आप कहते हैं वो संख्या 60-65 के साथ में रिजर्व की गई है, तो देखिए क्या होता है। जब इसी में से हम 65% से ज़्यादा के जो शिक्षा मित्र सामान्य वर्ग के हैं उनको हम जोड़ते हैं, तो वो संख्या है 1,561, जिन्होंने 65% से ज़्यादा नंबर प्राप्त किए हैं। फिर जब हम 60% से ज़्यादा वाले शिक्षा मित्रों को जोड़ते हैं तो वो ओबीसी एससी वर्ग के शिक्षा मित्र हैं 6,457, वो संख्या बन जाती है 8,018। जब पूरी संख्या को हम जोड़ देते हैं, 40-45 और 60-65 की पूरी संख्या को जोड़ते हैं, तो वो संख्या बनती है 40,647।
अब आपने अगर दोनों को मिला के पद रिजर्व किए हैं तो ये पद क्यों कम रिजर्व हुए? भाई आपने पद तो 37,339 रिजर्व किए और संख्या बन रही है 40,647 की, तो ये पद कम क्यों रिजर्व हुए? तो इस हिसाब से भी इनका डाटा भाई फंस रहा। हमें नहीं समझ में आ रहा कि ये किस हिसाब से इसको इम्प्लीमेंट कराने वाले हैं। अब मेरा व्यक्तिगत ये तो पॉइंट हो गए कि जिन पॉइंटों पे इनकी ये मेरिट लिस्ट फंस रही है विभाग की। अब जो तार्किक रूप से मैं बताना चाह रहा हूँ, जितना मैंने देखा है, कल वो मुख्यमंत्री जी के यहाँ से एक प्रेस नोट जारी हुआ है। प्रेस नोट क्या होता है? मुख्यमंत्री जी ने विभाग को एक प्रेस नोट जारी किया कि आपको ऐसा ऐसा करना है। विभाग ने अभी उस पर कोई संस्तुति नहीं दी है। देखिए, मैं 100% मानता हूँ कि मुख्यमंत्री जी विभाग से ऊपर हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन जिस परिस्थिति में हमारी भर्ती आके खड़ी हो गई है, इस परिस्थिति में विभाग के सामने भी समस्याएं बन गई हैं। समस्याएं ये बन गई कि 67,867 की लिस्ट उन्होंने आरक्षण के तहत अपना फॉलो करके जारी कर दिया। अब इस पे से ही 31,661 को काट के निकालना, कहाँ से निकालेंगे आप? ऊपर से अगर आप निकाल रहे हैं तो रिजर्वेशन नहीं फॉलो हो रहा, अगर आप बीच बीच से निकाल रहे हैं तो फिर जो ओवरलैप करके कैंडिडेट जा रहा है उनका हनन हो रहा है। भाई कम नंबर वाला सिलेक्ट हुआ जा रहा, ज़्यादा वाला बाहर हुआ जा रहा, तो ये सारे इस पे व्यवधान आ रहे हैं। अब इस पे लोग कह रहे हैं कि टीम क्या कर रही। इस पे देखिए, कल हम लोग जब गए थे, माननीय मतलब हमारे जो अवार्ड सर हैं उनसे जब मिले, तो सर ने कहा कि देखिए, इस पे हम लोग एक एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं। लीगल रूप से सरकार का बिल्कुल अधिकार है, सरकार भर्ती को कर सकती है, लेकिन इस विज्ञापन पे तो सरकार मुश्किल लग रहा है कर पाएगी। भाई 69-69 का विज्ञापन प्रकाशित करके आप इतने पे भर्ती कैसे कर सकते हैं? हमें नहीं समझ में आ रहा। प्रदीप वर्मा जी 31,000 के ऊपर रैंक के हैं, तो हमसे कह रहे हैं बेटा तू जज है क्या? भाई हम जज नहीं है, हमको एक बात बता दो कि जहाँ से हम तुमको गलत समझाए हों। गरियाने से हमको कुछ थोड़ी ना मिल जाएगा, कुछ मिल जाए तो भाई गाली देते रहो। तुम्हारा हक है लड़ने का, हमारा हक है लड़ने का, हम भी न्यायालय से लड़ेंगे, आके तुम भी न्यायालय से लड़ना। मेरा मतलब यह है कि 67,867 के लिस्ट के भीतर आए हुए सभी कैंडिडेट एक साथ रहें। एक साथ अगर हम लोग नौकरी के ख्वाब देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपस में टूटे तो ये मान लीजिए 12,460 की जो भर्ती हुई थी वही परिस्थिति होने वाली है, क्योंकि आप जो जाएंगे आरक्षण के नियम के फॉलो करे बगैर जाएंगे, और आरक्षण का संविधान का एक ऐसा नियम है कि अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो परिस्थितियां कितनी जटिल होती हैं। आपने देखा कि अभी चंद दिनों पहले, महीने 1.5 महीने पहले, एक हरियाणा का शारीरिक शिक्षक का मामला वहाँ से खारिज किया गया है। सन 2000 का मामला था। बाकी आप लोग समझदार हैं। तो जब सर से बात हुई तो सर ने कहा कि एक इस पर हम लोग एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं, लीव एप्लीकेशन, मतलब कोर्ट में एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं कि भाई इसको सरकार 10-15 दिन के लिए डिले कर दे, अभी हम जजमेंट देने जा रहे हैं, उस जजमेंट पे आप भर्ती कर दीजिए। तो अब उस पर देखिए 2 चीज़ें बन रही। अगर मान लीजिए हम लीव एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं तो पहली बात तो इनका जियो जनरेट होना चाहिए। भैया भाई, आप अगर किसी चीज़ को चैलेंज करेंगे तो वो जियो को ही तो चैलेंज करेंगे, आप प्रेस नोट को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। भाई प्रेस नोट का जो प्रोसेस होता है, प्रेस नोट आता है मुख्यमंत्री जी के यहाँ से संबंधित विभाग को। इस पर न कोई पत्रांक संख्या है, न उनका कोई प्रोसीडिंग है कि किस हिसाब से करने जा रहे हैं, क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं है उस पर। तो इन्होंने जियो प्रेस नोट जारी किया और वो विभाग को आ गया और उस पर हाहाकार मच गई। अभी कोई भी जियो सरकार का जारी नहीं हुआ है। जब तक सरकार जियो नहीं जारी करेगी तब तक इसको आप चैलेंज नहीं कर पाएंगे प्रेस नोट को, पहली बात। फिर हमने सर से कहा आप अपनी तैयारी पूरी रखिए, इन केस मान लीजिए जियो जारी करते हैं तो हम तुरंत ही उस जियो को नज़र लगा के हम इस पर एप्लीकेशन फ़ाइल कर देंगे। उन्होंने कहा ठीक है। अब मान लीजिए कि सरकार ने 31,661 को कैटेगरी वाइज, जैसा कि आज पेपर में भी छपा है कि सामान्य वर्ग को, SC वर्ग को, OBC वर्ग को इस हिसाब से आप उठाएंगे। तो इन्होंने अगर उस हिसाब से उठाया तो फिर एक चीज़ ये भी मान लीजिए, एक साइकोलॉजिकली सोचिए कि जब ये एप्लीकेशन ललित सर के सामने जाएगी तो क्या ललित सर के माइंड में ये नहीं आएगा कि आज हम अगर, या तो ललित सर स्टे दे देंगे कि नहीं भाई हम 10 दिन बाद जियो वो फाइनल डिस्पोज करने जा रहे हैं, जजमेंट देने जा रहे हैं, आप उसको समझिए, उस पर जाइए, भर्ती करिए जाके। अगर ललित सर ने स्टे दे दिया तब तो ठीक, अगर नहीं दिया, उन्होंने कहा कि नहीं सरकार अधिकार है, सरकार कर सकती है, तो आप एक साइकोलॉजिकली पॉइंट समझिए, कहीं ना कहीं ये उनका रिजर्व जजमेंट खुल नहीं जाएगा। भाई किस हिसाब से खुल जाएगा? आज जब आप 31,661 के पदों को 60-65 पे नियुक्ति दे देंगे तो आप बचे हुए वैकेंट पद भी तो 60-65 पे ही भरने जा रहे हैं। इसका मतलब एक भर्ती 2 मानक पे तो सरकार कभी, कोर्ट कभी नहीं करेगी भाई। एक भर्ती के 2 मानक कभी नहीं तय हो सकते, तो ये उनका रिजर्व जजमेंट नहीं खुल जाएगा।
कोई भी कोर्ट हमें नहीं लगता कि इस तरह से अपना रिजर्व जजमेंट खोलेगी। इन केस मान लीजिए 31,661 पे उन्होंने कह दिया कि हाँ आपको अधिकार है भाई, आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि वो आपके एंट्रीम जजमेंट पे चल रहा है, तो आप उस पर कर सकते हैं। तो वैकेंट जो पद हैं उन पे भी तो उनका जजमेंट एक तरह से सेकेंड ओपिनियन में वो डिस्क्लोज़ हो जाएगा कि भाई ये तो नीचे के पद भी इसका मतलब इसी में आ रहे हैं। तो इस पे जब कल सर से बात हुई तो उन्होंने भी कहा है कि देखिए सरकार बिल्कुल अधिकार में है, सरकार इस चीज़ को कर सकती है, इस पर कोई दो राय नहीं कि सरकार नहीं कर सकती, लेकिन 69,000 के सापेक्ष जो विज्ञापन प्रकाशित हुआ है, इस विज्ञापन को सरकार प्रोसीड करने में फंस जाएगी। और अगर नया विज्ञापन सरकार लाती है तो क्या होगा? नया विज्ञापन सरकार जारी करेगी 31,661 पदों का, फिर उस पर आप जिले वाइज सीटें कम करेंगे। पहली बात तो जिले वाइज सीटें कम करने के बाद आप हमसे आवेदन लेंगे। आवेदन कैसे लेंगे? शिक्षा मित्रों का कॉलम लॉक करके, पूरा दूरस्थ बीटीसी का आप कॉलम लॉक कर दीजिए, उसमें कोई भी शिक्षा मित्र फॉर्म नहीं भर पाएगा, तभी तो आप शिक्षा मित्रों को इससे अलग रख पाएंगे। भाई अगर शिक्षा मित्र वहाँ पे फॉर्म भर दिया तो आप उसको अलग कैसे रखेंगे ये बताइए? तो उसको कॉलम आपको लॉक करना पड़ेगा। आप हमसे आवेदन लीजिए, आवेदन लेने के बाद आप नई मेरिट लिस्ट तैयार कीजिए, आप नई मेरिट लिस्ट के बाद हमको डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद तब हमको जिले पे काउंसलिंग पे भेजिए। इस प्रक्रिया को करते करते हमको लग रहा महीना सवा महीना तो आराम से लग ही जाना है, क्योंकि पिछली बार आपने देखा जब सरकार के पास 2.5 महीने का समय था तब सरकार हम लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं दे पाई। तो इस प्रक्रिया के तहत हमें नहीं लगता है कि सरकार इतनी तेज़ी दिखाएगी कि 1 सप्ताह में नियुक्ति पत्र छाप के आपको दे देगी। तो मुझे ये पूर्णतया अभी तक जो लग रहा है कि ये विभाग की तरफ से जारी किया हुआ, मतलब विभाग ने सरकार को इस पर कुछ भी नहीं कहा है कि सर आप ऐसे ऐसे करिए, क्योंकि जो प्रेस नोट जारी हुआ है, बहुत समझिएगा, जो प्रेस नोट जारी हुआ है उस प्रेस नोट पे कोई पत्रांक संख्या नहीं पड़ी है। जब विभाग शासन को कोई चीज़ प्रेषित करता है कि सर हमको ऐसा ऐसा काम करना है, तो एक पत्रांक संख्या होती है। इस पत्रांक संख्या के आधार पर हम सर ये करना चाह रहे हैं कि हमको ये चीज़ पावर दिया गया था, तो आप बताइए हम ये कर सकते हैं कि नहीं? तो शासन आपको बताता कि हाँ आप कर लीजिए। ये शासन ने जारी किया है कि आप ऐसा करिए। अब विभाग क्या करेगा? विभाग इस पे न्याय विभाग से संस्तुति लेगा, और ये पूरी प्रक्रिया एक तरह से 67,867 की लिस्ट को फंसाने वाली है कहीं से भी। इसमें बहुत सारे लोग, कल हम देख रहे थे, वो एक अलग ग्रुप बना लिए 31,661 का। भाई मेरे, हमें एक चीज़ बता दो, 34,500 अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी हैं इस भर्ती में 69,000 के सापेक्ष। जब 34,500 69,000 के सापेक्ष हैं तो रिजर्वेशन तो 34,500 के नीचे शुरू हुआ है ना, ऊपर कहाँ शुरू हुआ है? आप बिना रिजर्वेशन को फॉलो किए भर्ती को प्रोसीड कर लोगे? भाई कैसे प्रोसीड कर लोगे यार? तुम गाली दे के हमको निकल जाओ, उससे कोई मतलब नहीं, आई डोंट केयर। कैसे प्रोसीड कर लोगे हमको ये बताओ। कतई नहीं कर सकते आप। इस 69,000 विज्ञापन पे आप इस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, मुझे नहीं लगता कि कर पाएंगे। इसलिए मेरा सभी से करबद्ध हाथ जोड़कर निवेदन है कि एक साथ रहिए, और 10 से 15 दिन के भीतर, जाहिर सी बात है 2 महीने हो गए, 10-15 दिन के भीतर आपका जजमेंट आ जाएगा। एक साथ सभी लोग नियुक्ति लीजिए। बहुत सारे साथी हमारे कह रहे थे, अब मैं एक सेकंड सिनेरियो पे जाता हूँ, बहुत सारे साथी हमारे कह रहे थे कि 69,000 के सापेक्ष कहीं ये भर्ती 12,640 ना बन जाए, 12,460 ना बन जाए। भाई देखिए 12,460 ये भर्ती कभी नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? 12,460 की भर्ती का जियो सिंगल बेंच से जारी होता, विभाग से जारी होता हुआ सिंगल बेंच से घूमता हुआ डबल बेंच तब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हमारी भर्ती सुप्रीम कोर्ट से आके तब सिंगल बेंच से घूमती हुई तब सुप्रीम कोर्ट पहुंची। आनंद बनाम स्टेट में साफ कहा गया है कि 1,37,000 पदों को आपको भरना था। पिछली भर्ती में अभ्यर्थी नहीं थे, आपने नहीं भरा। इस भर्ती में अगर आपको 67,867 की लिस्ट की हरी झंडी वहाँ से मिल गई, आप हमारी भर्ती को नहीं रोक पाएंगे। क्यों? क्योंकि आनंद बनाम स्टेट पे भर्ती हमारी हो रही है। हमारी भर्ती के आपने पद कहीं से नहीं निकाले भाई, हमारी भर्ती के पद आनंद बनाम स्टेट से जनरेट होके आए हैं। आप 31,661 को आज आप चयन दे रहे हैं, और वहाँ से अगर लिस्ट आई तो आपको बचे हुए वैकेंट पदों पर एक एक अभ्यर्थी जो 67,867 की लिस्ट में है उसको ही आपको चयन देना पड़ेगा। वर्तमान परिस्थिति में बात कर रहा हूँ मैं, एमआरसी भाइयों को और सबको इससे अलग रख रहा हूँ। मुझे उससे मतलब नहीं है कौन एमआरसी अंदर आता है, कौन जीआरसी बाहर जाता है, आई डोंट केयर। जो इस लिस्ट को जारी किया है सरकार ने, मैं उस लिस्ट की बात कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक। तो मुझे वर्तमान परिस्थिति में ये चीज़ें होती हुई भाई नहीं दिख रही हैं। मुझको ये लग रहा है कि एक तरह से शासन ने सिर्फ भेजा है विभाग को, विभाग इस पे न्याय विभाग से संस्तुति लेगा, और न्याय विभाग हमें नहीं लग रहा है कि इतने मुद्दों के साथ में
इसको कहाँ से उठाएगा, किन कैंडिडेटों को नियुक्त करेगा, किन को बाहर लाएगा। और एक मेन पॉइंट समझिए, जैसे कि अभी कुछ साथी हमारे कह रहे थे कि मान लीजिए 34,500 के ऊपर के इन्होंने 15,000 जनरल ले लिए, उसके बाद पूरे नीचे के सब छोड़ दिए, फिर ये ओबीसी में आ गए, ऊपर के ओबीसी ले लिए, फिर पूरे ओबीसी छोड़ दिए, फिर 7,000 एससी ले लिए। चलिए हमने मान लिया सब छोड़ लिए। अब भर्ती को 2 पार्ट में करने का आप वो देख लीजिए कि कितना डिस्टर्बेंस होगा। अगर आपने भर्ती को 2 पार्ट में बांटा तो सबसे पहली बात, इस विज्ञापन पे आप कर नहीं पाएंगे, विज्ञापन आपको नहीं लाना पड़ेगा। जो 15,000 रैंक पर बैठा हुआ ओबीसी या एससी होगा वो तो किसी दूर जनपद में नौकरी करेगा जाके ना भाई, वो तो गृह जनपद नहीं पा पाएगा। क्यों? क्योंकि वो 31,661 के सापेक्ष लोअर मेरिट है, वो दूर जनपद जाएगा। फिर जब ये 60, 65, 67, 867 वहाँ से बहाल होके आएगी तो आपको जाहिर सी बात है हमको भी नियुक्ति देनी पड़ेगी। तो हम उस मेरिट के टॉप रैंकर होंगे, हमको गृह जनपद मिलेगा। और मैं टॉप रैंकर हूँ सेकंड मेरिट का, और वो लो रैंकर था फर्स्ट मेरिट का, लेकिन वो हमसे टॉप रैंकर था। तो ये भाई डिस्प्यूट आप कहाँ ले जाएंगे? हम लो रैंकर हैं, हम गृह जनपद पाएंगे, और जो टॉप रैंकर था वो दूर डिस्ट्रिक्ट में गया। 68,500 में प्रकाश पाड़िया सरकार यही जजमेंट आज तक क्लेश कर रहा है, कोई बाहर ना कोई अंदर। इसको इम्प्लीमेंट विभाग आज तक नहीं कर पाया है। तो मुझे भाई नहीं लग पा रहा है कि इस वर्तमान परिस्थिति में सरकार इसको आगे बढ़ा सकती है। मोहित यादव कह रहे हैं पगला गए हो का? अरे भाई एको तर्क तो हमारे काटो, इसी कमेंट पे जवाब देंगे आके तुमको। ठीक, वो जो भक्त वाला चश्मा है ना उसको उतारो, मैं साफ साफ कह रहा हूँ। मुझको तार्किक जवाब दो, तार्किक जवाब लो, निकल लो। हवाबाजी में बातें करना हमको पसंद नहीं कि 31,661 का ग्रुप बना लो, ऊपर से छांट लेंगे, नीचे से छांट लेंगे, इधर से काट लेंगे, इनको बाहर निकाल लेंगे, उनका हाथ काट लेंगे। कैसे काट लोगे मुझे ये बताओ। एकजुट रहो, सब लोग साथ में नौकरी लोगे, अन्यथा की स्थिति में परिस्थितियां आपके लिए जटिल होंगी, परिस्थितियां हमारे लिए भी जटिल होंगी। देखिए इस 67,867 की लिस्ट के भीतर अगर आपने 2 धड़ डिवाइड किए, सबसे पहली बात तो उस धड़ पे पहली बात तो आप नौकरी नहीं दे पाएंगे, कतई नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा वहाँ पे इम्प्लीमेंट रिजर्वेशन का आप फॉलो ही नहीं कर पाएंगे। आप वहाँ पे रिजर्वेशन के इम्प्लीमेंट को कतई फॉलो ही नहीं कर सकते। रिजर्वेशन तो 34,500 के नीचे आपने लगाया है भाई, वो तो अनारक्षित की सीटें थी। आप रिजर्वेशन को डिनाई करके भर्ती कर देंगे? कतई नहीं कर पाएंगे। दिमाग से ही हटा दीजिए कि कर पाएंगे आप, बाकी भगवान जाने आप कर लें तो ठीक है। तो अब इस पे हमारा प्रयास क्या है? अगर मान लीजिए सरकार, पहली बात तो हमें नहीं लग रहा है कि सरकार जियो जनरेट करेगी, क्योंकि न्याय विभाग जब समीक्षा करेगा तो इस चीज़ पे न्याय विभाग कतई आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पूरी की पूरी लिस्ट के साथ में उनका सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा, और सिर्फ 10 दिन का फेयर है, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसके बाद में न्याय विभाग, हमें नहीं लग रहा मुख्यमंत्री जी को अपना प्रस्ताव भेजेगा कि सर इस लिस्ट पे इस तरह से कर पाना तो अभी मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इन केस मान लीजिए 1% गलत सही करते हुए इन्होंने किया भी, तो 20 चैलेंज इस पे बनेंगे जाके, 1-2 नहीं हज़ारों चैलेंज सरकार के कोर्ट में पहुंचेंगे, सरकार को पार्टी बना के। और हाँ, सरकार ही पार्टी बनेगी, सरकार को पार्टी बना के। तो इस परिस्थिति में हमें ये करना है कि हम लोग कल सर से इसलिए बोल दिए हैं कि आप एप्लीकेशन को तैयार करिए, लिव एप्लीकेशन को, और उस पर 10-12 पॉइंट जो हमने यही मेंशन करवाए, इन पॉइंटों को आप मेंशन करिए कि किस तरह से पूरा मामला डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो उन्होंने एप्लीकेशन तैयार करना शायद शुरू कर दिया होगा। तो हमने उनसे यही कहा है कि भाई प्रेस नोट को हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे ही विज्ञापन आएगा हमें विज्ञापन का इंतजार ही करना पड़ेगा, विज्ञापन आने के बाद हम उसको चैलेंज करेंगे। तो चैलेंज करने के बाद भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मान लीजिए कि स्टे दे दिया तब भी आपके फेवर में, क्योंकि आप स्टे मांगने गए थे। अगर स्टे नहीं दिया तो एक चीज़ आप साइकोलॉजिकली सोच के बिल्कुल रखिएगा कि ये 67,867 की लिस्ट ही उस कोर्ट से बहाल होके आएगी, क्योंकि कोई भी कोर्ट ये नहीं करेगी कभी भी कि आप 31,661 को, जिनको आप आज 60-65 पे नियुक्ति दे रहे हैं, कल 2 दिन बाद आप जब 40-45 पे डिसीजन देंगे तो आप उनको, जिनको आपने 10 दिन पहले ज्वाइन कराया, उनको फिर आप बाहर निकालेंगे। कतई कोई भी ये नहीं करेगा, कोई कोर्ट इस तरह का डिसीजन नहीं देगी। वहाँ से एक सेकंड ओपिनियन ये जनरेट होता है कि आपका डिसीजन 67,867 का आ रहा है। अब कुछ साथी कह रहे हैं कि धरना दे दिया जाए, इसमें ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। भाई देखिए, ये परिस्थितियां धरने की पक्षधर नहीं है, क्योंकि सरकार आक्रोश में आके निर्णय ले रही है। धरने पे 1,500 की संख्या आप निकल के आएंगे और सरकार तनाव में आएगी। सरकार का सिर्फ एक एजेंडा होगा कि कभी आप नियुक्ति की मांग करते हैं, कभी आप नियुक्ति का विरोध करते हैं।
सरकार ये नहीं बताने आएगी कि क्या वहाँ पे नियम फंसे हैं, क्या क्लेश फंसा है, ये सब सरकार बात नहीं करेगी। ठीक, तो ये परिस्थिति धरना देने की नहीं है। समय के हिसाब से धरना भी दिया जाता है। जब चीज़ें धरने के हिसाब से सही की जाने वाली होती हैं तब धरना दिया जाता है, जब धरने के हिसाब से सही नहीं की जाने वाली होती है तो धरना आप देना नहीं दे सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हम सभी साथियों से यही निवेदन कर रहे हैं कि आप 67,867 के भीतर अगर हैं तो आप कृपया करके एकजुट रहें। एकजुट रहने पे ही 10 से 15 दिन में आपकी लिस्ट आ जाएगी। इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, वहाँ से कतई नहीं लगेगा। भाई 2 महीना हो गया है, लगभग 25-24 तारीख से 2 महीना हो जाएगा। आज 20 तारीख शायद हो गई है, 2-3 दिन बाद 2 महीना हो जाएगा। 2.5 महीने में 100% जजमेंट कोर्ट दे ही देगी, उससे ज़्यादा वो नहीं भाग पाएगी। ठीक, और एक साथ लिस्ट आएगी, एक साथ सभी लोग नियुक्ति लेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोई रिट फाइल करे, कोई ये करे वो करे, ये सब अच्छा नहीं है। अब इस पे हमें करना क्या है, देखिए अगर इन केस मान लीजिए हमने इन्होंने जियो जनरेट भी कर दिया जल्दबाजी में, तो मुझे चैलेंज अगर करना पड़ेगा तो वो साफ सी बात है कि हमें कोई ना कोई सीनियर की ज़रूरत पड़ेगी। वो परिस्थिति क्या होगी, जियो जनरेट के बाद ही आप लोगों के बीच में वो बात रखी जाएगी। अगर मान लीजिए जियो जनरेट हुआ तो वो परिस्थिति बात की होगी, मैंने पहले बता दी। अभी जब तक जियो नहीं जनरेट हो रहा है, हमने सर को सिर्फ इतना कहा है कि आप एप्लीकेशन तैयार कर लीजिए, हमारे ये पॉइंट है। मैं पुराने जियो को चैलेंज करने आ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप 69,000 के सापेक्ष 31,661 को भरने जा रहे हैं। भाई आप नया जियो जनरेट करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, नया जियो जनरेट करिए, उस पर शिक्षा मित्रों का कॉलम लॉक कर दीजिए, आप एप्लीकेशन फॉर्म लीजिए, पूरी वरीयता दीजिए, सब कुछ दीजिए, तब आप करिए आगे। उस प्रक्रिया को करते करते जब आप पिछले 2 महीने में नियुक्ति पत्र नहीं बांट पाए थे, तो आप यहाँ एक दिन में, एक सप्ताह में कैसे बांट लोगे? भाई भगवान जाने, मुझे नहीं लगता। तो वो परिस्थिति ये होगी कि आप लोग थोड़ा सामंजस्य बना के रखिए। अगर मान लीजिए इन्होंने जियो जनरेट करने का प्रयास भी किया तो हमारी एप्लीकेशन तैयार है। जैसे ही ये जियो जनरेट करेंगे, एप्लीकेशन जियो को एनेक्सर लगा के हम तुरंत उस पर एप्लीकेशन मूव कर देंगे। और सारी पार्टियां, यहाँ तक कि जितनी भी बीटीसी और बीएड और सब टीमें जो हैं, वो शायद सभी टीमें एप्लीकेशन फाइल करेंगी। तो हम लोग उस पर भी सेकेंड ओपिनियन मैंने आपको बता दिया। अगर उस पर स्टे मिल गया तो भी अच्छी बात है, भाई जाहिर सी बात है, आपकी प्रक्रिया वहीं रुक जाएगी, आप स्टे लेने जाएंगे। अगर स्टे नहीं मिला तो भी सिनेरियो आप समझ लीजिए। स्टे नहीं मिला तो 31,661 की लिस्ट को जैसे ही ललित सर बहाल करेंगे, ये मामला भी ललित सर के यहाँ जाएगा, जैसे ही बहाल करेंगे सेकंड सिनेरियो तुरंत बनता है कि ये तो 60-65 के कैंडिडेट हैं और उसी मेरिट लिस्ट के कैंडिडेट हैं, तो जाहिर सी बात है आपका जजमेंट भी वही आ रहा है, इसके नीचे का। अगर नहीं आ रहा है, इन केस ललित सर ने ये सोच लिया कि जजमेंट नहीं देंगे, तो भाई आप आज जिनको अंदर कर रहे हो इनको क्या कल बाहर निकालोगे? मुश्किल से 15, 20, 25 दिन बाद। हमें तो नहीं लग रहा कि कोर्ट ऐसा करेगी। तो इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, ज़्यादा परेशान मत होइए, सभी साथी एकजुट रहें। मेरी वही विनम्र निवेदन है, कोई भी इस तरह धड़ों में ना टूटे कि 31,661 को ऊपर से उठा लेंगे, फिर नहीं 15,000 को उठा लेंगे तो हमारा 15,000 के अंदर आ रहा है, कि हमारा ओबीसी के भीतर आ रहा है, कि हमारा एससी के भीतर आ रहा है, कि हम विकलांग कोटे में, किस कोटे में, आई डोंट केयर। हम 67,867 के चयनित साथी हैं। 69,000 के सापेक्ष हमारा विज्ञापन प्रकाशित हुआ है और उसी विज्ञापन के तहत हमने फॉर्म अप्लाई किया है, हमको डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है और मैं उसी विज्ञापन की मांग करता हूँ। मुश्किल से 10-15 दिन से ज़्यादा का समय नहीं हमें। तो इस वजह से जो भी टीमें हैं, मैं टीमों से और सभी साथियों से यही निवेदन करता हूं कि जब आप 2-2.5 साल हमारा सहारा लेके या सभी साथियों का सहारा लेके आप यहां तक की रहे हैं, तो ग्रुपों में मत बटिए, साथ में रहिए। सरकार की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत आप अभी तक पिसते आए हैं, अब आगे मत पिसिए। बाकी आप लोगों का विवेकाधिकार है, मैं किसी को रोकने नहीं आ रहा हूँ। मैं हमेशा न्यायालय पे भरोसा करता हूँ, अपने ऊपर भरोसा करता हूँ। आप अगर इस चीज़ को लेके आएंगे तो मैं उसको भी चैलेंज करने जाऊंगा, क्योंकि वो चीज़ तार्किक नहीं है। मुझको अगर कोई साथी काट के बता पाए तो मैं उसका तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। तो बाकी आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार करिए। अगर जियो ये जनरेट होता है तो इस जियो पे हम लोग एप्लीकेशन मूव करेंगे। वो परिस्थितियाँ क्या होंगी, अगर आपसे सहयोग की आवश्यकता होगी सीनियर को खड़ा करने के लिए तो वो भी आपसे बताया जाएगा। अगर जियो जनरेट नहीं होता है तो वहीं का वहीं जस का तस ये मामला पड़ा रहेगा। न्याय विभाग की संस्तुति करा के और बेसिक शिक्षा परिषद मुख्यमंत्री जी को पत्र संप्रेषित कर देगा कि सर ये इस परिस्थिति में हो पाना असंभव है, या पूरी लिस्ट हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी, या क्या क्या हो जाएगा, वो चीज़ें हो जाएंगी। तो इस संबंध में हम लोग कल प्रयास करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज और SCRT लखनऊ पहुंच के वहां से हम लोग विभाग को इन सारे बिंदुओं पे अवगत कराएंगे कि सर इस तरह से मामला फंस रहा है और ये तो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने जा रहा है।
तो हमें नहीं लगता है कि विभाग भी उस पर नहीं आगे बढ़ना चाह रहा, क्योंकि आप देखिए जो प्रेस नोट जारी हुआ है वो विभाग की तरफ से संस्तुति नहीं गई है, शासन ने अपनी संस्तुति विभाग को भेज दी है, प्रशासन को। मतलब मुख्यमंत्री जी के यहाँ से ये संस्तुति विभाग को आई है कि आप ऐसा ऐसा करिए। अब उस पर गलतियाँ कहाँ कहाँ होंगी तो विभाग बताएगा ना, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, समय के साथ में चीज़ों को आगे बताया जाएगा आपके बीच में कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। तो आपसे बस यही है कि आप थोड़ा सा एकजुट रहें, बस इस तरह से यूनिटी तोड़े नहीं। यूनिटी आप तोड़ेंगे तो 67,867 की लिस्ट में अंत समय में पता लगा ये हो गया कि नहीं 31,661 में ही नहीं पता लग रहा कि कौन से अंदर जा रहे हैं कौन से बाहर आ रहे हैं, तो फिर समस्याएं और जटिल हो जाएंगी। जब आप तक आप साथ रहे हैं तो आगे भी आप साथ रहिए। धन्यवाद। बाकी जो चीज़ें होंगी, यदि हम लोग एप्लीकेशन मूव ऑन करेंगे वो भी तब करेंगे जब जियो, पहले आप प्रेस नोट को चैलेंज कर नहीं सकते हैं, ये चीज़ बिल्कुल पक्का है। प्रेस नोट को आप किसी भी प्रेस नोट को चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर कोई अधिकारी के साइन नहीं होते हैं, और प्रेस नोट का एक प्रोसेस होता है कि वो शासन से जारी होता है और सीधा विभाग को जाता है, बीच में वो डिस्क्लोज नहीं हो सकता है। तो प्रेस नोट को आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए से इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। जब तक जियो आपका जनरेट नहीं होगा कोई चैलेंज बनता नहीं है, और जियो जैसे ही जनरेट होगा, अगर मान लीजिए चैलेंज बनता भी है तो आप लोगों के बीच में सारी बातें रखी जाएंगी कि अगर आप बताएंगे तो हम लोग सीनियर अपीयर करेंगे और उस पर स्टे की मांग करेंगे। स्टे मिल गया तब भी आपके फेवर में है, और नहीं मिला तो एक सेकंड सिनेरियो के तहत ये मान लीजिए कि आपकी नियुक्ति सरकार अगर करेगी भी कि 31,661 को ऊपर से लेके इन्होंने कर दिया, तो 1,37,000 के सापेक्ष आपकी नियुक्ति कतई नहीं फंस रही है, बिल्कुल 12,460 की तरह नहीं फंसेगी, क्योंकि आनंद बनाम स्टेट की वैकेंसी है, इसको आप फंसा नहीं सकते हैं भाई। ये तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे 20वां अमेंडमेंट हुआ था, तब आपने वैकेंसी जनरेट की, फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, अब आप किस बेस पे इसको फंसाएंगे। वैकेंसी भी आपकी नहीं फंस रही है, तो वहाँ यहाँ से अगर आए तब भी आप ठीक है, अगर आपको स्टे मिल गया तब भी ठीक है, स्टे नहीं मिला और ये वैकेंसी हुई तो 10 दिन बाद आपको, 15 दिन 20 दिन बाद आपको नियुक्ति पत्र जारी ही होगा। मैंने सारे सिनेरियो आपके सामने खोल दिए हैं, बाकी आप लोगों का विवेकाधिकार है, आप लोग क्या चीज़ें सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं। धन्यवाद।